नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय गणित, इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 11 जिसमें दिया है बीज गणित। तो देखिए बच्चों, इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी गणित की पाठ्य पुस्तकों से हम हल कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए बच्चों, यदि आप इसके आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं इस अध्याय के सभी प्रश्नों का हल। देखिए, पाठ्यपुस्तक के अनुसार हम इस प्रकार से इसे हल कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, ऐसी राशियां जिनका मान हमेशा बदलता रहता है क्या कहलाती हैं। तो देखिए, इसका आंसर आप आसानी से देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 242 में गणित की पाठ्यपुस्तक से। तो इसे हम चर कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अक्षर एल के लिए तीलियों के प्रतिरूप को चर बी लेकर लिखिए। तो देखिए, इसमें एल को लिखने के लिए हम दो तीलियां लगाएंगे, तो इसके प्रतिरूप को चर बी लेकर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, आवश्यक तीलियों की संख्या कितनी है, 2 है एल को बनाने के लिए। तो 2 गुणा बी बराबर क्या आ जाएगा, 2b या 2b, इस प्रकार से हम इसे बोल सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, एक पेटी में 20 सेब हैं, आप पेटियों की संख्या के पदों में सेबों की कुल संख्या को किस प्रकार लिखेंगे। देखिए, पेटियों की संख्या के लिए p का उपयोग कीजिए। देखिए, एक पेटी में कितने हैं, 20 सेब हैं, तो इसके पेटियों की संख्या के पदों में 20 सेबों की कुल संख्या को किस प्रकार लिखेंगे। तो देखिए, p गुणा 20 बराबर क्या जाएगा, 20p, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्या 4 गुणा 3 धन 5 एक बीजी व्यंजक है या संख्यात्मक व्यंजक। तो देखिए, यहाँ 4 गुणा 3 धन 5 एक संख्यात्मक व्यंजक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास चर वाला मान नहीं दिया है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्न स्थितियों के लिए व्यंजक दीजिए। जैसे y में 5 जोड़ना और x में 7 घटाना। तो देखिए, y में हम 5 जोड़ेंगे तो ये हमारे पास एक व्यंजक आ जाएगा। इसी प्रकार से x में 7 घटाएंगे तो x ऋण 7 और y धन 5, इस प्रकार से हम इसके लिए व्यंजक बना सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्न स्थिति के लिए व्यंजक दीजिए। y को 5 से गुणा करके परिणाम को 16 में से घटाना। देखिए, y को हम 5 से गुणा करेंगे तो हमें परिणाम क्या प्राप्त होगा, 5y। इसको हम इसमें से परिणाम को 16 में से घटाना। तो देखिए, हम 5y ऋण 16 इसे इस प्रकार से हम लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, समीकरण के सम्मुख कोष्ठक में दिए मानों में से समीकरण का हल चुनिए। देखिए, यहाँ पर दिया है समीकरण के सम्मुख कोष्ठकों में दिए मानों में से समीकरण का हल चुनेंगे। 5m बराबर 50, यदि m बराबर 50, m बराबर 10 या m बराबर यदि 12 है तो देखेंगे कि यहाँ के जो दो मान दिए हैं, किस मान से हमारे पास m बराबर 50 प्राप्त होगा। तो देखिए, दोनों मान बराबर होंगे। तो देखिए, हम यदि 5 में 10 का गुणा करते हैं, देखिए 5m बराबर 50, m का मान 10 रखने पर 5 गुणा 10 बराबर 50, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 50 प्राप्त होगा। तो यही मान क्या होगा, इसके लिए सही होगा। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर दे सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से चर एवं अचर राशियाँ छाँट कर लिखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर देखेंगे व्यंजक, चर राशियाँ और अचर राशियाँ। तो इसमें देखेंगे यहाँ पर चर राशि कौन सी है, x है, और अचर राशि कौन सी है, 5 और 3 है। इसमें चर राशि है y और अचर राशि ऋण 9 है। इसमें चर राशि देखिए z है, अचर राशि 7 और 3 है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर चर और अचर राशियाँ छाँट सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी की प्रविष्टि को पूरा कीजिए। देखिए, समीकरण दिया है, चर का मान दिया है, समीकरण का हल दिया है, हाँ या नहीं। देखिए, यदि x धन 10 बराबर 30, समीकरण है x धन 10 बराबर 30, इसमें चर का मान यदि 10 रखते हैं तो देखिए क्या ये बराबर होंगे, तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x का मान 10 रखने पर 10 और 10 20 बराबर है, देखिए बराबर मान नहीं होगा। इसके बाद देखिए अगला है, यदि हम x बराबर 30 रखते हैं तो देखिए यहाँ पर समीकरण का हल है, तो समीकरण का हल नहीं है, तो देखेंगे यहाँ पर नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए x का मान 30 रखने पर यहाँ पर 30 और 10 कितना होगा, 40 बराबर 30, तो ये समीकरण का हल नहीं है। इसके बाद देखिए x का मान 20 रखने पर देखेंगे समीकरण का हल है, तो देखिए यहाँ पर 20 रखेंगे तो 20 और 10 कितना होगा, 30 बराबर 30, तो समीकरण का हल है, तो ये हाँ आ जाएगा। इसी प्रकार से अगले देखेंगे हम यहाँ, p ऋण 3 बराबर 7, p का मान 5 रखने पर समीकरण का हल है। तो देखिए 5 रखेंगे तो 5 में से हम 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो बराबर में नहीं है, तो समीकरण का हल नहीं है। इसी प्रकार से p बराबर 4 रखने पर देखिए 4 में से हम 3 घटाएंगे तो हमारे पास 1 बराबर 7, तो ये समीकरण का हल नहीं है। p बराबर देखिए 10 रखेंगे तो उस 10 में से 3 घटाएंगे तो बराबर 7 प्राप्त होगा, तो 7 बराबर 7 समीकरण का हल है, हम इसे हाँ कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला है,
3y बराबर 21, हम y बराबर 6 रखेंगे तो क्या आएगा देखिए, 3 गुणा 6 बराबर 6 3 18 बराबर में नहीं है, तो इस समीकरण का हल नहीं है। इसके बाद देखिए 3 गुणा 8 रखने पर, y का मान 8 रखने पर देखिए 3 गुणा 8 बराबर 8 3 24, इस समीकरण का हल नहीं है। 3 गुणा 7 रखने पर देखिए 3 7 21 बराबर में है मान, तो समीकरण का हल है। तो इस प्रकार से इसे भी आप यहाँ समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्नों को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। दिए गए वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। देखिए यहाँ पर सभी वर्ग की सभी भुजाएं क्या दी हैं, एल दिया गया है। देखिए एल सेंटीमीटर में है, तो हम इसे इस प्रकार से, सॉरी एल में है सभी भुजाओं की माप, तो देखेंगे हम इसका परिमाप, तो चारों भुजाओं का योग। तो देखिए वर्ग की भुजाओं की लंबाई का योग कर देंगे हम, लंबाई दी गई है एल से दर्शाया गया है। तो देखिए एल धन एल धन एल धन एल बराबर क्या हो जाएगा, 4l हो जाएगा। तो इसे हम इस प्रकार से व्यंजक के रूप में भी दर्शा सकते हैं। आइए बच्चों इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। नीचे दी गई सारणी को पूरा कीजिए और इस सारणी को देखकर ही समीकरण x धन 10 बराबर 14 का हल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर इस सारणी को हम पूरा करेंगे। देखिए x धन 10 बराबर 14, इसे हम का हल ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ दिया है, देखिए यदि हम x बराबर 1 रखते हैं, देखिए x का मान 1 रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 11। x का मान 2 रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 12। x का मान हम 3 रखेंगे तो देखिए 3 धन 10 बराबर 13। x का मान 4 रखने पर 14 प्राप्त होगा। x का मान 5 रखने पर देखिए 15 प्राप्त होगा। x का मान 6 रखने पर 16, x का मान 7 रखने पर 17 और x का मान 8 रखने पर 18 प्राप्त होगा। x का मान 9 रखने पर हमें 19 प्राप्त होगा और x का मान 10 रखने पर हमें 20 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे हल कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं बी नंबर का, दिए गए आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आयत दिया है, इसका हम परिमाप ज्ञात करेंगे। यहाँ चौड़ाई दी गई है FB और लंबाई L दी है, तो जब यहाँ लंबाई L है तो ये भी लंबाई L होगा और ये चौड़ाई B है तो ये भी B होगा। तो इस प्रकार से हम इसे अंकित कर देंगे। इसके बाद देखिए आयत का परिमाप बराबर AB भुजा AB धन BC धन CD धन DA बराबर चारों भुजाओं का योग। तो L धन B धन L धन B बराबर क्या होगा, 2L और L 2L और B 2B। तो क्या जाएगा, देखिए 2 को हम उभयनिष्ठ ले लेंगे तो यहाँ L धन B। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का हल कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी 10 प्रश्नों के आंसर हम अपनी गणित की पाठ्यपुस्तकों से समझकर इस प्रकार से यहाँ सभी प्रश्नों के हल इस प्रकार से कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा है कि आपको इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी सभी वीडियो देख सकते हैं। तो इस चैनल से बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।